हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस मुझे कमेंट आ रहा था, मतलब जब पता चला है एनोमली स्कैन में बेबी के हार्ट में होल है, उसके बाद डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किए हैं, आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या डॉक्टर बोले हैं, ये मुझे कमेंट आ रहा था। तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ डॉक्टर ने मुझे क्या बोल रहे हैं। अभी जो है ये मेरा जिस दिन हुआ था एनोमली स्कैन 20 वीक चल रहा था। तो जो डॉक्टर ने मेरा यूएसजी कर एनोमली स्कैन कर रहे थे, वो डॉक्टर पहले से मतलब वो लोग बात कर रहे थे बीएसटी करके, ऐसा कुछ। जो उस टाइम मुझे बीएसटी का मीनिंग पता भी नहीं था। तब मैं मतलब सोच रही थी कब मैं इधर से निकलूँगी, जाके मोबाइल पे देखूँगी कि बीएसटी होता क्या है। वो एक्चुअल में होता है, बीएसटी का फुल फॉर्म होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो हार्ट में होल रहता है, उसका मीनिंग ये होता है। तो उस टाइम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, जो मुझे बाद में पता चला। तो जिसके बारे में जब एनोमली स्कैन हो गया, कंप्लीट हो गया, देन मुझे डॉक्टर बताए कि आपका बेबी का हाथ में होल है। तब जो था मेरा 2 घंटा लगभग एनोमली स्कैन हुआ था। मेरा इसलिए हुआ था, ट्विंस था। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग जो है वीएसडी का इशू पता चला, हार्ट में होल का इशू जो था, और दोनों बेबी में था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लिया एनोमली स्कैन के लिए। तो फिर मुझे जो डॉक्टर मेरा एनोमली स्कैन कर रहे थे, वो मुझे खुद बोले कि देखिए ये हो सकता है मुझसे भी गलती हो, या हो सकता है मशीन में भी कुछ, मशीन से जो देखा जाता है वो भी सही हो, कहीं बार उसमें भी गड़बड़ी हो। और आपका जो है अभी 20 वीक चल रहा है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ते ही ये रिकवर हो जाता है। और ईयरली है आपका, मतलब 20 वीक में हो सकता है, अभी पता चल रहा है, आगे ठीक हो जाए। और एक रीज़न्स ये बोले कि इसलिए आपको बोल रहे हैं फेटल इको के लिए, जिससे हम लोग का इको होता है उसलिए वैसे ही बेबी का इको किया जाता है, कि आप फेटल इको एक बार कर लीजिए, उसमें डिटेल पता चलेगा एक्चुअल में एग्जैक्ट क्या हुआ है। और जो है, और उनसे भी जितना मैं समझती थी, मतलब एक बेबी का तो 2 है, और एक बेबी का जो सिंगल है वो भी, मतलब पहले उनको लगा हाँ है, फिर बोल रहे थे कि जो वहाँ पे बैठ के नोट कर रहे थे। एक डॉक्टर तो स्कैन करते हैं, दूसरा किसी एक उन लोग का स्टाफ को बैठा के नोट करवाते हैं। तो उनको बोल रहे थे नहीं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर बोले ठीक है, एक स्मॉल करके लिख दो। तो ऐसे ही वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में मुझे लगे, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और बोले कि आपका प्लेसेंटा जो है एंटीरियर है, उसके वजह से भी देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और ट्विंस प्रेगनेंसी में भी ये डिटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इतना सारा रीजंस है, हो सकता है ये किसी कॉजेज़ के वजह से मुझसे भी भूल हो जाए। तो तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री होके रहो, फेटल इको कर लो, उसमें एक्यूरेट पता चलेगा। और फेटल इको जो है वो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही मुझे रेफ़र किए हैं। उनका कोई जान पहचान में डॉक्टर है, डॉक्टर महुआ करके, यही कोलकाता में पास में ही है, मुकुंदपुर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ बैठते हैं। तो वहाँ पे मुझे फेटल इको के लिए मैं कॉल की थी। वहाँ पे वो डॉक्टर मुझे बोले हैं जब आपका 22 वीक कंप्लीट होने के लिए 2-3 दिन रहेगा, तभी मुझे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, कब करना है। ये एक्चुअल बोले 22 वीक से लेके 26 वीक के अंदर में ही किया जाता है फेटल इको। तो इसमें पता चलेगा। और बाकी जितना, फिर जब मेरा आईवीएफ डॉक्टर जो थे, उनसे आके मैं बात की, वो भी वैसे ही बोले कि देखो ये आगे चल के हो सकता है रिकवरी हो जाए, बहुत सारा केसेस में रिकवरी हो भी जाता है। और एक बेबी का जो स्मॉल है, वो तो मुझे 100% भगवान के पर भरोसा है कि ये आगे चल के रिकवरी हो जाएगा। बाकी एक बेबी का 2 है, एक छोटा है, एक आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है। देखते हैं, वो छोटा तो रिकवरी हो जाना चाहिए, बाकी जो है देखते हैं क्या होता है। अगर भगवान चाहे तो सब कुछ भी ठीक हो जाएगा, कुछ भी इशू नहीं होगा।
तो मुझे अभी वेट है कि मेरा कब 22 वीक कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं जाके फेटल इको करूँगी, उसमें क्या है एग्जैक्ट पता चलेगा। हाँ, मुझे और एक कमेंट आया था कि आपको टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी बोला जा रहा है क्या? नहीं, टर्मिनेट करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो इशू है ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है, और इसका साथ अगर किसी का स्मॉल होल रहता है उसका साथ भी बच्चा आगे लाइफ में बढ़ सकता है, कोई इशू नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है, सर्दी जुकाम ये थोड़ा सा लगा रहता है नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन में, बट ये कोई इशू नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है बेबी ग्रो होने का साथ ही ये जो है फिलअप हो जाता है। कभी कभी ये होता है अगर फिलअप नहीं होता है तो वो लोग 1 साल 2 साल 3 साल देखते हैं, अगर रिकवरी हो जाता है होता है, नहीं होता है तो फिर छोटा मोटा सर्जरी के लिए बोलते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, सर्जरी में भी ठीक हो जाता है। तो इसलिए मतलब मेरा प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का मतलब ये सब कोई अभी ये नहीं है, मतलब इसके लिए कोई सजेस्ट नहीं किए हैं, ना ही मुझे करना है, ये सब कुछ नहीं है। ये अभी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। मुझे सिर्फ अभी फेटालिको के लिए वेट कर रही हूँ। फेटालिको जो है मेरा होगा आई थिंक वही 26-27 के आसपास ही होगा। तो होने का बाद ही उसका रिपोर्ट जब आएगा तभी मतलब पता चलेगा नेक्स्ट मुझे मेरा जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हो सकता है। अभी पता चल रहा है जब मेरा फेटालिको हो उसमें पता ना चले, ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मेरे लिए मतलब भगवान का क्या बोले, मतलब ये मेरे लिए मिरेकल से ज़्यादा होगा अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान ऐसा कर दे कि उस टाइम सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बस यही तो प्रे है अभी कि उस टाइम कुछ पता ना चले, मतलब उस टाइम कुछ ना निकले, सब कुछ नॉर्मल हो। तो देखते हैं क्या होता है, उस हिसाब से रेडी रहना होगा कि जहाँ पे भी आप डिलीवरी करवाते हैं वहाँ पे ये सब जैसे पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो कि बेबी का बर्थ होते ही उनको हैंडल कर पाएँ अगर कुछ ज़रूरत होता है तो। ये सब थोड़ा सा इशू रहेगा, बस अगर भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं तो अभी थोड़ा स्ट्रेस फ्री हूँ, मतलब बहुत सारा पेडियाट्रिक डॉक्टर को मैं भेजी थी प्रिस्क्रिप्शन, मेरा जो रिपोर्ट आया था वो लोग भी हिम्मत दे रहे हैं कुछ नहीं होगा। ये जनरली बेबी में आजकल जो होता है, आजकल बेबी में ये हो रहा है और ये आगे जाके रिकवरी भी हो जाता है, ना होगा तो फिर छोटा मोटा सर्जरी करना पड़ेगा, ये बड़ी बात नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होके रहिए, जो होगा आगे उसको हम लोग मिल के सब फेस करेंगे, ऐसे ही डॉक्टर बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। बस थोड़ा सा मैं डगमगा गई थी, अभी मैं संभल गई हूँ, ठीक हूँ। बस फेटालिको जिस दिन होगा उसी दिन का इंतज़ार है अभी, और बाकी कल से परसों से और भी मैं थोड़ा केयरफुल हो गई हूँ, तो खाने पीने में पूरा अपना ध्यान रख रही हूँ। भगवान तो जो दर्द दे रहे हैं बेबी को दे ही रहे हैं, ऊपर से मैं खाना पीना अवॉइड करके ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है और कुछ नहीं देख रही हूँ। जो बेबी के लिए हेल्दी है उसी को ही ले रही हूँ, भले ही मुझे अच्छा लगे ना लगे, कुछ भी लगे, तीखा लगे फीका लगे, जो भी लगे, बट मुझे मेरा बेबी के लिए हेल्दी है तो उसको ही लेना है। यही परसों से मेरा माइंड मेकअप है और वही मैं कर रही हूँ। तो वो जो मेरा हाथ में है वो मुझे 100% करना चाहिए, जो मेरा हाथ में नहीं है वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए रोके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा हाथ में ये है कि मैं हेल्दी खा के बेबी को हेल्दी रख पाऊँ, आगे वाला दिन में अगर कुछ भी होता है तो वो लोग भी फाइट कर पाए। तो गाइस, अगर आज का ये ब्लॉग सब लोग को अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक चीज़ है, अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी रिलेटेड हो या फिर मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसका इक्विपमेंट कुछ हो, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दी हूँ। अगर आप लोग को लगे कि हाँ ये हम लोग का काम का चीज़ है तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। और ये दूसरा कहीं पे नहीं है, अमेज़न का लिंक है, आप अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। अगर आप वो लिंक पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट अमेज़न का लिंक ही खुलेगा आपका फ़ोन पे, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।